हमें एक कपल दिखाया जाता है जो हस्बैंड जो होते हैं बहुत मार रही होती है अपनी वाइफ को, जबकि उसकी वाइफ जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है। इतने मारने के बाद उसकी वाइफ जो होती है उसके नाम होती है जियोंग। जियोंग जो खुद को बचाने के लिए उसके हस्बैंड को थोड़ा पुश करता है और उसके हस्बैंड गिर जाता है और मर जाता है वहाँ पर। फिर हमें दिखाई जाती है कि वो लड़की जो जेल पर होती है, जेल पर वो खुश होती है और ऐसा जेल होता है जहाँ सारे लोग खुश होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, टीवी देखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद सब मिलकर एक साथ खाना भी खाते हैं। फिर हमें वही औरत के बच्चे को दिखाया जाता है जो अब कुछ मन का होता है और बड़ा हो चुका होता है। फिर जेल में एक लड़की आती है, जो लड़की आती है वो अपने पिताजी को मार कर आई होती है। वो लड़की जो होती है उसके सामने बच्चे आने पर वो ठहर लेती है। बच्चे को सारे लोग जेल में प्यार करते थे, लेकिन उसकी लड़की का ऐसे बर्ताव देख के उसकी माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके साथ फाइट करते हैं। फिर हमें दिखाई जाती है कि वो लड़की के पिताजी से कितनी टॉर्चर करते थे फिजिकली, और उसने ये खुद को बचाने के लिए अपने पिताजी को मार दिया था। वो जेल में भी खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन लोग उससे बचा लेते हैं। फिर देखते हैं कि वो बच्चा फिर उसके सामने आने पर वो लड़की को अच्छा लगता है। दूसरी बार हमें फिर दिखाया जाता है कि वही लड़की जो है वहाँ बैठ रहे होते हैं और उसके साथ बच्चा फिर आता है और कुछ लोग आकर उसे सता रहे होते हैं, तो वो गुस्से से बच्चे को ठेल लेते हैं। इसमें फाइट हो जाते हैं। फाइट में बच्चे की माँ जाती है, वो बचाने के जाती है। हमें दिखाई जाता है कि जेल में एक प्रोग्राम होता है, वो देखकर बहुत खुशी होती है। और जो ये जिम होती है, जिम को एक आइडिया आता है कि वो एक सिंगिंग टीम बनाएंगे। जो हेड होता है जेल का वो मान जाता है, वो कहता है कि ठीक है तुम बना। फिर जो होता है वो वार्डन जो होता है वो नहीं, वार्डन की हेड वाले जो नहीं मानती, लेकिन वो उसका बच्चा जो होता है बहुत रोता है, उसके कारण उनके लिए प्रैक्टिस नहीं कर सकती। और जो उस पता चलता है कि बाद में कि उनके ग्रुप में एक म्यूजिक टीचर भी है, वो औरत की कहानी हमें दिखाई जाती है। वो बुरी औरत जो है उसने अपने हस्बैंड और उसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया था और उसकी बेटी से बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहती, क्योंकि उसके पिताजी को उसने मारा था। लेकिन जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, जब उसे पता चला कि उसका पति उसके चीट कर रहा था, फिर उसके बाद सिंगिंग के लिए ऑडिशन लेते हैं। तो बहुत लोग होते हैं अच्छी तरह से गाते हैं और बहुत अच्छे मिल चुके होते हैं, लेकिन उसे एक ऐसा बंदी चाहिए थी जो लीड करे। फिर हमें दिखाई जाती है कि वार्डन जो होता है उसे बुरा कहता है। ये सुनने के बाद में जियोंग जो होते हैं वो जाकर हेड वाले को कहते हैं कि शायद उसने ये चीज़ को रोक देनी चाहिए। होता है वो उसे बताता है ऐसा नहीं है, तुम अपने काम पे ध्यान दो। फिर भी वो लड़की जा रही होती है, वो सुनती है कि वो जिसने अपने पिताजी को मारा था वो बहुत अच्छी गाती है, तो उसे बुलाया जाता है। लेकिन वो लड़की क्या कहने पर जो टीचर होता है उसे थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ मारने के उसे होश आता है। होश आने के बाद वो उसके ग्रुप में शामिल हो जाती है और अच्छे से गाती है और ये ग्रुप स्टार्ट हो जाती है अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन क्या होता है कि जियोंग की इसकी बेटी को वॉमिटिंग हो रही होती है, जो भी खाती है सारे वो चीज़ वॉमिटिंग हो जाती है। मेडिकल लेके जाते हैं और उसे इंजेक्शन देते हैं, उसके बाद वो आकर अच्छे से सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन क्या होता है, जो ग्रुप के लोग होते हैं अलग अलग ग्रुप के लोग फाइट हो जाते हैं। फाइट होने के थोड़ी देर बाद वो लोग मिलकर एक दूसरे से बात करते हैं और गिले शिकवे डील करते हैं, फिर एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छे हो जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये खुशी जो थोड़े दिन तक ही थी जुंग के साथ, क्योंकि जो जुंग थे उसमें रूल होता है कि 18 मंथ्स होने के बाद बच्चे को जेल से दूसरे को एडॉप्शन के लिए डिस्ट्रीब्यूट होता है। और जो जेल के लोग होते हैं वो बड़े अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, इतना अच्छा गाता है, इतने अच्छे से परफॉर्मेंस देते हैं एकदम प्रोफेशनल की तरह। ये देखने के बाद जो हेड होता है उसे बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि उसने ही ये सबको इंकरेज किया था। जो लेडी वार्डन होती है हेड वाली उसे लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो वो हेड वाला होता है वो सबकी बहुत तारीफ़ करती है। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद उससे जिंग को आके बताया जाता है कि उसके बच्चे को लेने के लिए कोई आया है, एडॉप्ट के लिए पेरेंट्स मिल चुके हैं। ये सुनकर जो जिंग होते हैं वो दुखी तो हो जाती है, लेकिन उससे पता होता है कि उसकी बेटी के लिए यही सही है, इसलिए वो उसके बेटे को देने के लिए रेडी हो जाते हैं और सारी चीज़ पैक करते हैं। जेल के सारे लोग बहुत रोते हैं, क्योंकि सब लोग बहुत प्यार करते थे उससे। बेटे से सेपरेट होने का दर्द जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और वो जो बचपन से उसके जितने भी तस्वीर लेते हैं उससे जो एडॉप्शन माँ होती है उसे देती है। देने के बाद वो अपने बेटे को बाय करते हैं। बाय करने तक उससे अपने बेटी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो वापस भाग के जाती है। देखते हैं कि नया जो माँ है वो उसे संभाल रहा है, लेकिन ये देख के उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि वो शीशा के उस पार जाके उससे बेटी को नहीं पकड़ सकता। उसके बाद हमें फिर दिखाया जाता है कि उसकी जो माँ है वो बहुत दुखी हो जाती है अपनी बेटी को खोने के बाद, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते, और थोड़े समय के बाद सब कुछ ठीक होने लगता है। वो ये सिचुएशन को एक्सेप्ट करने लगते हैं, ये सच को एक्सेप्ट करने लगते हैं, और 4 साल बीत जाते हैं। 4 साल में ये टीम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर चुके होते हैं। फिर उन्हें गुड न्यूज़ मिलता है कि उन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है, और ये मौका में आप रिलेटिव्स को भी मिल सकते हैं। फिर जब वो लोग पार्टिसिपेट करने के लिए वहाँ आते हैं तो वहाँ में एक औरत होती है जिसको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आता, और वो अपनी रिंग गिरा देते हैं और चोरी के अंजाम लगा देते हैं। चोरी के अंजाम लगाने पर उन लोगों को इतनी बुरी तरह चेक किया जाता है कि उन्हें परफॉर्मेंस करने का समय नहीं मिलता। लेकिन थोड़ी देर बाद ये सब होने के बाद हेड आता है, वो आके उनको बचा देता है, और बचाने के बाद उनको परफॉर्मेंस करने के लिए ले जाता है। और ये जो परफॉर्मेंस होती है बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस होती है, सारे लोग इंप्रेस हो जाते हैं। इतने इंप्रेस होने के बाद थोड़ी देर बाद जब परफॉर्मेंस खत्म होती है तो कुछ बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे आके हर एक औरत के सामने खड़े होकर हाथ पकड़ते हैं, और जिनको रियलाइज़ होता है कि उसका ही बेटा है, उसके हाथ में मॉल होता है। ये देखकर वो बहुत दुखी हो जाती है, इमोशन हो जाती है। इमोशन होने के बाद वो जो बच्चा होता है उसे वो हक करता है, लेकिन वो उसके बेटा जो होता है उससे नहीं पहचानता है, और उसे कहता है कि मेरी माँ ये है, एडॉप्शन
बचपन वाली माँ होती है उसे वो अपनी माँ कहते हैं। जो उसके अडॉप्ट की थी वो पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि ये भी आपकी माँ है, गले मिलती है और वो उसकी माँ से आई लव यू कहते हैं। और ये जिंग भी उसके बेटी से आई लव यू कहते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी होती है। फिर वो खड़ा होता है, खड़ा होने के बाद वो नई माँ को थैंक यू कहती है क्योंकि उसने उसकी बेटी को बहुत अच्छे से संभाला था, बहुत प्यार दिया था और केयरिंग भी बहुत की थी। और जाते समय बाय कहते हैं और वैसे चले जाते हैं। जाते जाते उसे एक बुक देखे जाते हैं और बुक में उसके जितने भी बचपन के फ़ोटो थे, जो 4 साल के जो फ़ोटो थे वो होते हैं। इससे देखिए जिंग बहुत डरते। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग डिस्कस कर रहे होते जेल में क्योंकि उसकी डेथ पेनल्टी होती है, इसलिए उसे फेयरवेल के लिए उसकी बेटी के घर भेज दिया जाता है। उसकी बेटी से बहुत नफरत करती थी, लेकिन उसकी बेटी को जब बताया जाता है कि उसे हम फांसी देने वाले, ये सुन के उसकी बेटी को बहुत दुख होता है और सब अपनी माँ को लेके आते हैं और सब कुछ बहुत केयरिंग करते हैं। लेकिन दूसरे दिन जब उसकी माँ वापस आती है तो वहाँ एक वार्डन आता है, वो कहता है कि कोई आया है मिलने। ये बात सुन के जान जाता है कि वो अभी मरने वाली है क्योंकि उसकी डेथ पेनल्टी होती है। उसके वो कहते हैं कि मैं ठीक हूँ और वो जाने के लिए करते जो जिंग जो दरवाज़ा बंद कर देते और कहती कि मत जाओ। लेकिन मेरी टीचर जो होती है वो चले जाते, वो कहती है कि मेरी स्माइल को याद रखना। ये कहकर ये मूवी इसमें ही ख़त्म हो जाती है। हमें ये मूवी में वही दिखाया जाता है कि जो भी सिचुएशन हो हमें खुश रहनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।